चलिए हम लोग फिर से घटनासार को लेकर मैं उपस्थित हूँ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फरवरी 2022 में पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान किसे प्रदान किया गया है? जो पाकिस्तान का सेकंड सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है? हिलाल पाकिस्तान, नाम से भी हिलाल। तो किसे दिया गया है? बिल गेट्स को दिया गया है। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? शेरशाह को। किसी मोटर वाहन कंपनी को हाल ही में इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? टीवीएस मोटर को। वो दक्षिण अफ्रीकी लेखक जिन्हें उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डेमन गलगुट। बुकर प्राइज 2021। डेमन गुट कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के। कौन सा उपन्यास है? द प्रॉमिस। जिस पर भी मैं टेक कर रहा हूँ, पूरी बुक तो पढ़ाता ही हूँ मैं, लेकिन जिस पर मैं इंपॉर्टेंट टिक करता हूँ वो आपको जरूर पढ़ना है, जरूर रटना है। वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं। और अनुपम सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट, COP26 में अंडर 2 गठबंधन फॉर क्लाइमेट एक्शन से इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड जीतने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। वो फिल्म अभिनेता जिसे 25 अक्टूबर 2021 को 51 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया रजनीकांत को। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? रजनीकांत जी को। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 2021 का जो दिया गया था अब्दुल रुज्जाक गुरना को। रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 2021 में जो लिटरेचर का नोबेल प्राइज है वो अफ्रीकी मूल के इंग्लैंड के लेखक हैं अब्दुल राजक गुरना को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और उनके प्रयासों के लिए वर्ष 2021 का नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है किसे? मारिया रेसा दिमित्री मुराटेव। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी इंपॉर्टेंट टिक किया, अभी भी टिक किया है। क्वेश्चन अभी हाल ही में उत्तराखंड पीस में आ भी चुका है। मारिया रेसा कहाँ की? फिलीपींस की। और दिमित्री मुराटेव कहाँ है? रूस के। नोबेल पीस प्राइज 2021, नोबेल शांति पुरस्कार 2021। अर्थशास्त्र का जो इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार है 2021 किसे दिया गया? डेविड कार्ड अमेरिका के। अक्टूबर 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड मिला है? सिक्किम को। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने 23 मार्च 2022 को 25 वर्ष की एज में, मात्र 25 वर्ष की एज में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की, ऑस्ट्रेलिया की एशले बाल्टी। पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया। पद्म भूषण से सम्मानित हुआ देश के पहले पैरा एथलीट बने देवेंद्र झाझड़िया। 4 मार्च 2022 से शुरू हुए आईसीसी महिला विश्व कप, आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? न्यूजीलैंड। और जो जीता कौन है? ऑस्ट्रेलिया जीती है फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, मार्च 2022 में श्रीलंका के साथ खेली गई टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला में कौन सा भारतीय गेंदबाज कपिल देव को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाला अनिल कुंबले के बाद दूसरा भारतीय गेंदबाज बन गया है? रविचंद्रन अश्विन। नंबर 1 पर अनिल कुंबले हो गए, नंबर 2 पर रविचंद्रन अश्विन। अनिल कुंबले के 619 विकेट हैं, नंबर 2 पर अश्विन जी हैं। मार्च अप्रैल 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने वाली 6 क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने वाली भारत की और दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज, ये वर्ल्ड की पहली महिला प्लेयर है जिन्होंने 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेले हैं। 6वां में खेल रही थी भी। जनवरी 2022 में आईपीएल की कौन सी फ्रेंचाइजी टीम देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न उद्यम बनी? तो चेन्नई सुपर किंग्स। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को कहां की सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? मालदीव। न्यूजीलैंड में खेली जा रही आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में किस भारतीय महिला गेंदबाज ने विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? झूलन गोस्वामी। बॉल ऑफ द सेंचुरी देने वाले कलाई के जादूगर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जिनका हार्ट अटैक से 52 वर्ष की उम्र में 4 मार्च 2022 को थाईलैंड में निधन हो गया। शेन वॉर्न दुनिया के बेहतरीन स्पिनर थे। बॉल ऑफ द सेंचुरी उनकी मानी जाती है, जो बॉल फेंकी थी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ।
उनका जो निधन, उनकी जो डेथ हो गई वो कब हो गई? 4 मार्च 2022 को। कहां पर हो गई? थाईलैंड में। फरवरी 2022 में जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर भारत है, नंबर 1 पर। मार्च 2022 में स्टार स्पोर्ट्स अवार्ड जो दिए गए, उसमें स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल में नीरज चोपड़ा को पुरुषों में, और महिलाओं में किसे दिया गया? स्टोर स्टार ऑफ द ईयर फीमेल्स में मीराबाई चानू को। फरवरी 2022 में चीन के बीजिंग में संपन्न विंटर ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे नंबर 1 पर रहा है। किसमें? विंटर ओलंपिक गेम्स जो चीन में हुए 2022 में, नॉर्वे फर्स्ट रैंकिंग पे रहा है। नेक्स्ट, बिहार का वो क्रिकेटर जो रणजी ट्रॉफी ग्रुप मैच में हाल ही मिजोरम के विरुद्ध अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण मैच में 13 शतक लगाकर विश्व कीर्तिमान बनाया, साकिबुल गनी। वो भारतीय क्रिकेटर जिसे डिश टीवी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ऋषभ पंत। विराट कोहली और न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ते हुए फरवरी 2022 में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हो गए? भारत के रोहित शर्मा। भारत के 16 वर्षीय वे ग्रैंड मास्टर जिन्होंने हाल ही में 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को एक मैच में पराजित कर सबको चौंका दिया, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर जिन्होंने के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। नेक्स्ट, हाल ही में आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नाम चेंज कर क्या रखा है? गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस। आईसीसी ने 24 जनवरी 2022 को घोषित अपने पुरस्कारों में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार किसे दिया है? शाहीन अफरीदी पाकिस्तान को। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 जो घोषित किया गया था, उसमें सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी इस वर्ष पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को दी गई है। वैश्विक फार्माल्यूपिन लिमिटेड ने हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को अपने शक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? MC मैरी कॉम। किस प्रसिद्ध गोल्फर को मार्च 2022 में वर्ल्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? टाइगर वुड्स, अमेरिका के। 24वें शीतकालीन ओलंपिक 24 विंटर ओलंपिक्स का आयोजन 4 से 20 फरवरी 2022 के बीच कहां किया गया? बीजिंग, चाइना में। फरवरी 2022 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप को रिकॉर्ड 5वीं बार किस टीम ने जीता? तो भारतीय टीम ने रिकॉर्ड 5वीं बार इंग्लैंड को हराकर जीता। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की विजेता भारतीय टीम, किसको हराकर? इंग्लैंड को। नेक्स्ट, श्रीलंका के विरुद्ध मार्च 2022 में खेले गए टेस्ट मैच की एक पारी में 28 गेंदों पर अर्धशतक बनाकर कपिल देव का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? ऋषभ पंत ने, जो 30 गेंदों का रिकॉर्ड था। वो भारतीय महिला खिलाड़ी जिसे आईसीसी ने 24 जनवरी 2022 को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी रॉसेल हॉयट फ्लिंट अवार्ड सम्मानित किया, स्मृति मंधाना। इस वर्ष के आईसीसी पुरस्कार में भारत को सिर्फ एक पुरस्कार मिला, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में स्मृति मंधाना, और कोई भी पुरुष क्रिकेटर कोई पुरस्कार नहीं जीत सका। याद रखें इस बात को। सैफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना शुरू की है? हरियाणा ने। फरवरी 2022 में कौन सी टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बनी? भारत ने 1000 वनडे मैच खेल लिए हैं। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के विरुद्ध 6 फरवरी 2022 को खेला गया। 6 फरवरी 2022 को अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के विरुद्ध। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में भारत का 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना? भारत सुब्रमण्यम। कौन बना? भारत सुब्रमण्यम। तीसरा, एशियन यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहां पर होना प्रस्तावित है? 22 में संताऊ, चीन में। संताऊ। युवा पैरा खेल 2025 में कहां होंगे? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग विंटर गेम्स 2022 में भारत की ओर से एकमात्र किस खिलाड़ी ने हिस्सा लिया? आरिफ मोहम्मद खान, अल्पाइन स्कीइंग में। एकमात्र जो प्लेयर शामिल थे विंटर ओलंपिक्स में इंडिया की ओर से, आरिफ मोहम्मद खान। दुबई में 14 नवंबर 2021 को संपन्न 7वें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किस कंट्री ने जीता? तो उसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया ने जीता।
पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पहली बार किसे महिला कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? सारा टेलर को। सारा टेलर को। वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ने सम्मानित किया किस महिला क्रिकेटर को? मिताली राज को। हालांकि मिताली राज को पहली बार ये सम्मान दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। नेक्स्ट है, चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को पराजित कर आईपीएल के 14वें संस्करण खिताब जीता। इस खिताब के साथ सीएसके ने कुल कितनी बार खिताब जीता है? 4 बार। 4 बार। अक्टूबर 2021 को कौन भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी? दिव्या देशमुख। आईपीएल 2021 में सर्वाधिक विकेट लेने के कारण पर्पल कैप दी गई थी हर्षल पटेल को। 32 विकेट लिए थे, 32 विकेट। भारत में होने वाले 2022 में अंडर 17 फीमेल फुटबॉल वर्ल्ड कप, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के शुभंकर का हाल ही में अनावरण किया गया। शुभंकर क्या है? इभा। इभा एक एशियाई शेरनी है जो महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतिनिधित्व करती है, याद रखें। नेक्स्ट, अक्टूबर 2021 में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों को इंग्लैंड के मेरीलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी का आजीवन मेंबर बनाया गया है? तो हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ। हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकारों का गठन हो गया। देख लीजिए कहां कहां चुनाव हुए थे, आपसे पूछेंगे जरूर। तो उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और यूपी में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया, वहां भगवंत मान मुख्यमंत्री बने। मणिपुर में जहां बीरेन्द्र सिंह बने मुख्यमंत्री, मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, गोवा में प्रमोद सावंत और यूपी में योगी आदित्यनाथ और पंजाब में भगवंत मान। रट लीजिएगा इन सब चीजों को। 10 मार्च 2022 को इनके चुनाव परिणाम आए थे। गोवा, मणिपुर, पंजाब, यूपी और उत्तराखंड। 8 जनवरी 2022 को इन राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई थी। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब की विधानसभा में कुल 117 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 117 मेंबर हैं, जिसमें एक चरण में 20 फरवरी 2022 को चुनाव हुआ था और आम आदमी पार्टी को सर्वाधिक 92 सीटें प्राप्त हुई और 42% वोट प्राप्त हुआ। कांग्रेस को 18 सीटें प्राप्त हुई, शिरोमणि अकाली दल को 3, बीजेपी को 2, बीएसपी को 1, निर्दलीय को। और भगवंत मान पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं, भगवंत मान। और उन्होंने ये शपथ शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में ली। कहां पर ली? खटकर कला में ली, जहां पर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये पूर्व हास्य नेता और व्यंग कलाकार हैं। मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा, मणिपुर में कितने मेंबर हैं? 60। यहाँ पर 2 चरणों में चुनाव हुए थे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक 32 सीटें प्राप्त हुई, 32 सीटें प्राप्त हुई। और एम बीरेन्द्र सिंह राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। कौन? एम बीरेन्द्र सिंह। राज्यपाल एल गणेशन ने उन्हें शपथ दिलाई। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर 70 सदस्यीय विधानसभा है, 70 मेंबर्स और एक ही चरण में 14 फरवरी को चुनाव हुए और इस बीजेपी को 47 सीटें प्राप्त हुई 44.3 वोटों के साथ, कांग्रेस को 19 और बीएसपी को 2। तो भाजपा पुनः सत्ता में आई और पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। ध्यातव्य है कि पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा सीट खटीमा हार गए थे। और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। याद रखें इस बात को। गोवा में 40 मेंबर हैं वहां की विधानसभा में, तो 40 सदस्य में एक ही दिन चुनाव हुआ था 14 फरवरी को और वहां पर भी सर्वाधिक सीटें मिली बीजेपी को, 20 सीटें जीतकर नंबर 1 पर रही। और प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। प्रमोद सावंत, याद रखें इस बात को, प्रमोद सावंत। पीएस श्रीधरन पिल्लई ने उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। बात करें यूपी की, अपने यूपी की, तो यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। कितनी? 403 हैं और यहां पर 7 चरणों में 7 चरणों में चुनाव हुए। 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 और 7 मार्च। और इसमें सर्वाधिक सीटें बीजेपी को मिली, 255 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई। बीजेपी का मत प्रतिशत 41.3% रहा। बीजेपी का नंबर 2 पर समाजवादी पार्टी रही, जिसे 111 सीटें मिली और मत प्रतिशत 32.1% रही। उसके बाद अपना दल को 12 सीटें, राष्ट्रीय लोक दल को 8, सुहेल दल समाज पार्टी को 6 और याद रखें बीएसपी को 1 सीट मिली, कांग्रेस को 2। और ध्यातव्य जो महत्वपूर्ण पॉइंट पूछ सकते हैं,
इस विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं चुनकर आए, आपसे पूछेंगे जरूर। तो 48 महिलाओं ने चुनाव जीता, 48 महिलाओं ने विधानसभा का चुनाव जीता, 48 एमएलए वुमेन्स बनी। और बीजेपी गठबंधन को 403 में से 273 सीटें मिली। और योगी आदित्यनाथ 37 वर्ष बाद लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में सफल रहे। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार लगातार यूपी के मुख्यमंत्री बने, याद रखें इस बात को। 24 मार्च 2022 को 25 मार्च को इकाना स्टेडियम में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ जी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। साथ ही 52 मंत्रियों ने पद की शपथ भी ली। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा कौन है? फुमियो किशिदा 19 से 20 मार्च 2022 को भारत की यात्रा पर रहे। 14वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। 19 से 20 मार्च को जापानी पीएम फुमियो किशिदा 6 समझौते हुए, है ना, याद रखें इस बात को। जो मेन पॉइंट है, महत्वपूर्ण समझौते, साइबर सुरक्षा, कनेक्टिविटी, इस तरह करके 6 भारतीय हवाई अड्डों को SQ अवार्ड 2021 दिया गया है, याद रखें इस बात को। क्या क्या दिए गए हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई मुंबई लगातार 5वीं बार, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली लगातार 4थी बार, है ना। भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये हैदराबाद में खोला गया। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे के अवसर पर फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। ये एकमात्र महिला पार्क है। नेक्स्ट, राज्य हेल्थ इंडेक्स स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 जो आई है, 27 दिसंबर 2021 को हेल्थ इंडेक्स राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 जारी किया गया। नंबर 1 पर केरल है, नंबर 1 पर केरल है जिसका स्कोर 82 है। और अंतिम स्थान पर अपना यूपी है। हेल्थ इंडेक्स 2019-20 2021 में जारी हुआ। नंबर 1 पर केरल जिसका स्कोर 82.20 है। अंतिम स्थान पर अपना यूपी, याद रखें इस बात को। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना टॉप 3 में, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, है ना, इस बात को याद रखें। उत्तराखंड 15वें स्थान पर रहा, यूपी 19वें स्थान पर। उत्तराखंड आपका 15वें और यूपी अंतिम 19वें स्थान पर। यूपी का स्कोर मात्र 30.57 रहा, हमसे भी ऊपर बिहार रहा है, याद रखें इस बात को। नेक्स्ट, इस रिपोर्ट को स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत नामक के शीर्षक से जारी किया गया है ना, नीति आयोग ने जारी किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, CEO अमिताभ कांत हैं, इस बात को याद रखेंगे। छोटे राज्यों की श्रेणी में मिजोरम, मेघालय, है ना, सर्वाधिक प्रगति की है। चलिए अगला देख लेते हैं। IIT मद्रास ने जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व संस्थानों से ओवरऑल रैंकिंग में नंबर 1 किसने हासिल किया? IIT मद्रास नंबर 1 पर रहा है विश्वविद्यालयों की सीरीज में, है ना, याद रखेंगे इस बात को। रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने के लिए कवच प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने के लिए कवच प्रणाली का सफल परीक्षण किया। और इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन में बैठकर इस सुरक्षा प्रणाली का निरीक्षण किया। यह परीक्षण कहाँ किया गया? सिकंदराबाद में किया गया, सिकंदराबाद में, ठीक है, याद रखें इस बात को। पुणे में शिवाजी की प्रतिमा के अनावरण साथ मेट्रो रेल का उदाहरण। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुणे महाराष्ट्र में महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण 6 मार्च 2022 को किया। यह मूर्ति 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी और लगभग 9.5 फीट ऊंची है। साथ ही पुणे में 12 किमी लंबी मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार का भी शुभारंभ किया गया। पुणे मेट्रो भारत की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित एल्यूमिनियम बॉडी कोच लगे हैं। पीएम मोदी ने पुणे में ही मुला मुथा नदी, कौन सी नदी पूछ सकते हैं, मुला मुथा नदी परियोजना के कायाकल्प की भी उद्घाटन किया। 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का लोकार्पण। 11वीं सदी के वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक संत रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित की गई। तेलंगाना के हैदराबाद में 5 धातुओं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, टाइटेनियम से मिश्रण से बनी 216 फीट ऊंची प्रतिमा बैठी प्रतिमा वाली विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है और 54 फीट ऊंचे आधार पर आधारित है, जिसका नाम भद्रवेदी है। इसको नाम दिया गया स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य की। कहां पर? हैदराबाद में, तेलंगाना में, 216 फीट ऊंची, याद रखें इस बात को। 11वीं सदी के महान दार्शनिक संत रामानुजाचार्य एक समाज सुधारक में प्रसिद्ध हैं। 1017 में इनका जन्म श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था, पूछ सकते हैं। भक्ति आंदोलन के महान प्रणेता थे। तमिलनाडु के थूथुकुडी में अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क खोला गया है। अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क कहाँ? थूथुकुडी में, तमिलनाडु में, याद रखें इस बात को।
आईओसी मुंबई 2023 में 40 वर्षों बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सत्र की मेजबानी करेगा। 2023 के लिए आयोजित सत्र जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया जाएगा। याद रखें इस बात को, है ना, 23 वर्ष बाद, है ना, 40 वर्षों बाद, सॉरी, 2023 में। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मोदी जी ने 19 फरवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एमपी के इंदौर में 550 टन वाले गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का ये एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ खोला गया है? इंदौर में। याद रखेंगे इस बात को, इंदौर एमपी में, इंदौर। भारत यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन 18 फरवरी 2022 को हुआ, जिसमें मोदी जी ने और अबू धाबी क्राउन शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पार्टिसिपेट किया। इस बात को याद रखेंगे। और यहां पर भारत और यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सीईपीए कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के चलते सीपीए से आगामी 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार जो अभी $60 अरब का बढ़ाकर $100 अरब तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया। साथ ही दोनों नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और संयुक्त अमीरात की स्थापना 50वें वर्ष के अवसर पर संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। याद रखें इस बात को। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो फिलीपींस बना। कौन बना? फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों खरीद 37.50 करोड़ डॉलर में समझौता किया। ये पहला देश होगा जो ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। एसडीजी लक्ष्य इंडेक्स 2021 सेंटर फॉर एनवायरनमेंट ने रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 192 देश में से भारत की रैंकिंग कौन सी? 120वीं है। भारत 120वें स्थान पर आ गया है, जबकि लास्ट ईयर हम 117वें स्थान पर थे, पीछे हो गए। और एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग 120वें स्थान पर है। 120वें, है ना, याद रखें इस बात को। समग्र स्कोर भारत का 66 था इस बार। और नवीनतम रैंकिंग में भारत पाकिस्तान को छोड़कर सबसे पीछे है। और राज्यों की अगर बात कर लें, सतत विकास लक्ष्यों में जो राज्य हैं हमारे, तो उन राज्य में राष्ट्रीय औसत से बिहार 14 और यूपी 11 लक्ष्यों पीछे है। केरल, तमिलनाडु, हिमाचल, गोवा, कर्नाटक, आंध्रा, उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने राज्य हैं। यानी कि सतत विकास लक्ष्य में नंबर 1 पर भी केरल है। याद रखेंगे इस बात को। और अगर कंट्री की बात कर लें, यूटी की बात कर लें, यूटी में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है, जबकि कंट्री में नंबर 1 पर फिनलैंड है। फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी टॉप पर है। नंबर 1 पर फिनलैंड है, फिर स्वीडन है, फिर डेनमार्क है। नंबर 1 पर फिनलैंड। भारत 120वें स्थान पर है एसडीजी इंडेक्स 2021 में। उत्तराखंड का अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया दिसंबर 2021 में। उत्तराखंड का ये पहला ऐसा इको सेंसिटिव जोन बन गया जिसमें एक भी गांव शामिल नहीं है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य 600 मीटर 7000 मीटर ऊंचाई फैला हुआ है। ये मुख्यतः काली नदी और उसकी सहायक जल संभर क्षेत्र में। मैं यहाँ पर गया भी और आप भी घूमिए, बहुत बेहतरीन जगह पर है। यहाँ पर 2600 प्रजातियां पक्षियों ढाई प्रजातियां पाई जाती हैं। और यहाँ का जो तेंदुआ, हिमालयन काला भालू, हिमालयन थार और अस्कोट को कस्तूरी मृग वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहते हैं। मस्क डियर पार्क भी कहा जाता है, कस्तूरी वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना, याद रखें इस बात को। रक्षा उत्पादों के 351 मामलों पर बैन लगा दिया गया है जो आयात किए जाते थे। याद रखें इस बात को भी। पीएसएलवी C-52 से 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसरो ने 14 फरवरी 2022 को पीएसएलवी C-52 कब 14 फरवरी 2022 को पीएसएलवी C-52 से EOS 4 के साथ 2 अन्य उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। पीएसएलवी, है ना, से याद रखेंगे इस बात को। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। काजू वैली तमिलनाडु का नया पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। कौन सा? काजू वैली। दिसंबर 2021 में काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है नया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 8 के तहत ये राज्यपाल द्वारा घोषित किया गया है। काजू वैली वेटलैंड्स पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। याद रखें इस बात को, है ना, तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य है। देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लास कहाँ घोषणा की गई है? तो 17 जून 2022 को गुजरात हाईकोर्ट ने अपनी तरह की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन किया है। डिजिटल जस्टिस क्लॉक कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात हाईकोर्ट देश का पहला ऐसा हाईकोर्ट बन गया है, न्यायालय, जहां पर जस्टिस क्लॉक को लॉन्च किया गया है। याद रखें इस बात को। जस्टिस क्लॉक को कहां पर लॉन्च किया गया है? गुजरात हाईकोर्ट में।
औषधि पादप गूगल आईयूसीएन के रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। गूगल एक औषधि पौधा है जिसे आईयूसीएन ने रेड डाटा लिस्ट में शामिल किया है। ये राजस्थान में है ना, बड़ी मात्रा में मिलता है। केरल में एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस लॉन्च किया किसने? केरल सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस लॉन्च किया है। याद रखेंगे, इस बात को भी पूछा सकता है आपसे। रेड सैंडल्स संकटापन्न सूची में शामिल। रेड सैंडल्स यानी रक्त चंदन की लकड़ी या रेड सैंडलवुड को भी आईयूसीएन इंटरनेशनल, जो आपका यूनियन कंजर्वेशन अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन संघ, रेड डाटा बुक में शामिल किया है, क्योंकि संकटापन्न की सूची में है। याद रखेंगे इस बात को।